हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 कथनों को पढ़िए और सही कथन वाला विकल्प चुनिए। पहला है, मॉस एवं लाइकेन किसी नग्न चट्टान पर बसने वाले पहले जीव होते हैं। दूसरा है, सिलेजिनेला एक समबीजाणु टेरिडोफाइट है। तीसरा है, साइकस की प्रवाल मूल में वाम होता है। तीसरा है, ब्रायोफाइट में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद जबकि टेरिडोफाइट में यह बीजाणुद्भिद होता है। और पांचवा है, अनावृत बीजों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पादप पर शंकु पर स्थित बीजाणुधानियों में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले विकल्प की। तो बच्चों, जो मॉस या लाइकेन होते हैं, लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है, और मॉस जो है ब्रायोफाइट के सदस्य होते हैं। और यह नग्न चट्टान जो होती है, यहाँ पर क्या होता है, यह अनुक्रमण होने वाली जो चट्टान होती है उस पर बसने वाले या उस पर अवतरित होने वाले प्रथम जीव होते हैं। यह बिल्कुल सही है। पहला तो क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा है, सिलेजिनेला एक समबीजाणुक टेरिडोफाइट है। तो बच्चों, यह गलत है। सिलेजिनेला जो है यह एक विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट होता है, जिसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। दूसरा क्या है, यहाँ पर गलत है। इसके बाद तीसरा कथन, साइकस की प्रवाल मूल में वाम होता है। तो बच्चों, साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म पादप होता है, इसमें क्या होता है, प्रवाल मूल। प्रवाल मूल का अर्थ होता है जब साइकस की जड़ों के साथ कुछ जो साइनो जीवाणु होती है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी संबंध बना लेती है। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, प्रवाल मूल कहलाता है। और बच्चों, इनकी मूल में वाम नहीं होता, यह गलत है। इसके बाद चौथे में क्या दिया गया है, ब्रायोफाइट में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद होता है। तो बच्चों, चौथा कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। ब्रायोफाइट में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद जो कि अगुणित होता है, और टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद होता है जो कि द्विगुणित होता है। और अनावृत बीजों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पादप पर शंकु पर स्थित बीजाणुधानियों में उपस्थित होते हैं। यह भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो गलत कथन कौन सा है, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, चौथा और पांचवा सही है। तो पहला, चौथा और पांचवा हमें यहाँ पर कौन से विकल्प में दिए गए हैं, विकल्प सी में। बाकी पहले में यहाँ पर कौन सा हमें दिया गया है, पहला, तीसरा और चौथा। तो बच्चों, तीसरा और चौथा जो है गलत है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बच्चों तीसरा और चौथा गलत है, इसलिए विकल्प बी भी गलत है। पहला, चौथा और पांचवा यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, और दूसरा, तीसरा और पांचवा यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।